बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि हल्के में पाई जाने वाली एहसास महरूमी को देखते हुए लीडरशिप से बारहा हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि जिस जमात के साथ हम खड़े हैं, यकीन मानिए उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल था जब दो जमाती निज़ाम आज़ाद कश्मीर में था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। चूँकि पाकिस्तान में नून लीग यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अपनी शाख कहती थी, इसे ही रिप्रेजेंट करती थी। जब भी कभी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की इक़्तिदार का सूरज तुलू हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की, इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन अब तमाम लोगों के पास, चाहे वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हों, चाहे वो जमातें हों, उनको यहाँ पे अपना अपना प्लेटफार्म मौजूद होने की वजह से इस जमात का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये बात हमने तकरीबन लगातार 3 साल से अपनी लीडरशिप के साथ तवातर के साथ की। और फिर आप सभी जानते हैं जिस वक़्त लीडरशिप ने हमारी बात को ना माना तो फिर आप सब जानते हैं हमने आप सब के साथ, आपके साथ घरों में जाकर आपसे मुशावरत की कि क्या हमें इस जमात में रहना चाहिए। आपने जो कहा आज हम उसी फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला दौर आपका ही होगा, आप लोगों ने इस्तकामत दिखानी है। यकीन मानिए हम जब आपने एक कोर कमेटी बनाई जिसको इख्तियार दिया गया कि आप शफीक साहब के साथ जाके मुज़ाकरात करके उनको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम बाकायदा गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा हमारे वोटर सपोर्टर ये कहते हैं कि अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इस हलके में और ओवरऑल पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई गुंजाइश नहीं है, आप हमारे हाल पे रहम करके अपना मुस्बत फ़ैसला हमें सुनाएं। यकीन मानिए क़यादत की तरफ से कोई मुस्बत जवाब हमें नहीं मिला और आज हम इसी वजह से यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद इजाज़ एडवोकेट साहब हमारा जो सपातनामा है वो भी पेश करेंगे और हमारी जो आगे की हिकमत अमली है उसके बारे में भी ये पूरी तरह आपको गाइडलाइन देंगे। और कुछ इबहाम यहाँ पे फैलाए जा रहे हैं कि ये ग्रुप किसी दूसरी जमात के साथ जाएगा। यकीन मानिए हम वो पत्थर नहीं हैं जो रास्ते में गिरे हुए हैं कोई उठा लेगा। अल्लाह की कसम आपको कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं होगा। इंशाअल्लाह एक बेहतरीन सियासत करेंगे और आपको इक़्तिदार के हवालों में लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह लोगों से उनकी पहली पोजीशन छीन के दूसरी और तीसरे नंबर पर लेके आएंगे। बाकी इंशाअल्लाह टाइम आगे आएगा, बातें बहुत सी करने वाली हैं, चलते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह बातें होंगी। अब मैं इजाज़ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके अपना सवालनामा पेश करें कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। आज का प्रोग्राम तकरीबन हर आदमी को पता है कि हम आज इस पंडाल में क्यों इकट्ठे हैं। एजेंडा इसका एक ही है, आज इस प्रोग्राम का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहना। और इस सिलसिले में मशावरत आपसे काफ़ी अरसे से जारी है। आपकी राय यही थी, उसी राय पे हम इकट्ठे हैं। यकीन माने आज जब मैं इधर पहुंचा हूं, 3-4 आदमी हम थे, उस वक्त अरेंजमेंट देख रहे थे तो 50-60 कुर्सियां हमने लगवाई हुई थी। हम समझ रहे थे, हमारे जिन 100 लोगों से राब्ते थे, हम समझते थे कि शायद इतने ही लोग आएंगे, लेकिन ये जमे गफीर ये कुछ और ही बात बता रहे हैं। यकीन माने हमने जब से मुशावरत शुरू की तो हमने सिर्फ उन लोगों से रब्ता करने की कोशिश की जो अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ सीसा पलाई हुई दीवार बन के चलते रहे, जिनका इलेक्शन में रोल था। हम हर आदमी के पास नहीं गए, जिसका थोड़ा बहुत रोल था हम उसी के पास गए हैं, क्योंकि उसे सियासी शऊर है, ताकि वो हमें बताए कि हमें करना क्या है। अगर हमने आज पावर शो करना होती यहाँ पे तो यकीन करें कि हमारा एक ही गांव किसी से हम इकट्ठे करते तो काफी पावर शो हो जाती यहाँ पे। हम अब पावर शो करने के लिए यहाँ पे नहीं आए।
बात को आगे बढ़ाते हुए करारदादें तो हमने पहले भी पास की हैं, तो आप सब यहां पे मौजूद हैं। बजाय इसके कि हम एक एक आदमी को खड़ा करें, एक एक आदमी जो है वो इस जमात से अलहदगी का ऐलान करे, तो हम इसको करारदादी की शक्ल में मैं पेश करना चाहूंगा। करारदादें दो होंगी। एक करारदाद आया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हमने खैरबाद कहना है कि नहीं कहना, और दूसरी करारदाद हमारी है कि हमने एक आज़ाद ग्रुप की तश्कील देनी है कि नहीं देनी। तो मैं आपसे जो है पहली करारदाद पे मैं पूछना चाहूंगा कि आप सब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि मैं हम खैरबाद कहते हैं वो अपने हाथ खड़ा कर दें। यकीन माने ये लम्हा हमारे लिए इंतहाई अफसोस और दुख का है, लेकिन सियासत करनी है तो यकीन माने सियासत के दो ही मकसद होते हैं। पहला, इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और अपने लोगों का काम करे, और दूसरा मकसद कि अगर आप इलेक्शन नहीं जीत पाते तो भरपूर अपोजिशन करें। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहते हुए हम इलेक्शन जीत के हुकूमत बना सकते हैं और ना ही हम अपोजिशन कर सकते हैं। इसलिए आपका ये फैसला सबके लिए इंशाल्लाह आगे जितनी भी हमारी सियासत है इसमें अहम रोल अदा करेगा। दूसरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं, करारदाद पेश करना चाहता हूं, आया हमें एक अलहदा ग्रुप अपनी शनाख्त कायम रखनी चाहिए या हमें किसी के साथ अटैच होना चाहिए? तो इस पे मेरा ये सवाल है कि हमें अपनी शनाख्त कायम रखनी चाहिए। जो ये चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत ने दोनों करारदादें 100% ने ये दोनों करारदादें पास की हैं कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह रहे हैं और एक अपना अलग आजाद ग्रुप तश्कील दे रहे हैं। इस सिलसिले में एक आपकी इसी करारदाद जो आपने पास की है इसी पे हमने एक प्रेस रिलीज जारी कर रखी है, क्योंकि आज का एजेंडा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। तो प्रेस रिलीज जो है मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा। मुखलस साथियों का हंगामी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें तय पाया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर भर में अपनी सियासी अहमियत खो चुकी है और जमात का सियासी मुस्तक़बिल इंतहाई मखदूश हो चुका है, जिसकी वजह से कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस LA5 में बेजानी पाई जाती है। साल 2021 के इंतखाबात के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कारकुनान के साथ सलाह मशवरा जारी रहा। कारकुनान की अक्सरियत ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से सियासी वापसी खत्म करने की राय दी। कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में मुल्की सियासत मुल्की सियासत को मद्देनजर करनी चाहिए। चूंकि आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई मुस्तक़बिल नजर नहीं आ रहा, बदी वजह आज पंडाल में मौजूद कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपनी अपनी जमाती ओहदों से मुस्तफा होने का ऐलान करते हैं और जमाती रुकनियत से भी लाताल्लुक होने का ऐलान करते हैं। इस आइंदा लाया अमल हमारा क्या होगा? इसके अहम नकात, एक अलग सियासी ग्रुप का क़याम अमल में लाया जाता है जिसका नाम आज़ाद अवामी ग्रुप LA5 हल्का बरमाला होगा। मज़कूरा आज़ाद अवामी ग्रुप में वर्किंग काउंसिल तश्कील दी जाएगी। तमाम वर्किंग काउंसिल तमाम मामलात वर्किंग काउंसिल की मशावरत और अक्सरियत राय से तय किए जाएंगे। आज़ाद अवामी ग्रुप किसी सियासी पार्टी से सियासी अताद नहीं करेगा और अपनी अलग शनाख्त कायम रखेगा। सियासी फैसले अवामी मफाद को सामने रखते हुए मुल्की और पाकिस्तानी सियासत को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे। यही हमारा इसमें हम लाया अमल है और यही हमारी अभी प्रेस रिलीज है जो हमने तमाम सहाफियों को जारी कर दी है। नेक्स्ट तमाम सहाफी जो हैं
इनको इजाज़त है कि अगर क्योंकि कोई सवाल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सिलसिले में जो बाम है सवाल कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आपका सवाल है तो जवाब देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ओपन इतने बड़े मजमे में हमारा ऐलान है, किसी बंदे के पास इसका किसी किस्म का कोई सबूत हो तो वो किसी जगह किसी मकाम पर खुद आकर हमें बुला के इसे साबित करे, बाकी ये सारी अफवाह है। बरनाला से नुमाइंदा खबरें। मेरा सवाल ये है कि आपने ऐलान तो कर दिया है, अब इसमें पाकिस्तान में भी इलेक्शन अभी 8 फरवरी को है और आपने ज़ाहिर है जो भी ग्रुप बनाया है इसको सस्टेन मतलब इसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलाना है। ग्रुप तो इतना बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन इतना टाइम फ्रेम आपको पता है सियासतदान आजकल किसी को कोई लालच देते हैं, कोई लालच देते हैं, बरादरियाँ आड़े आ जाती हैं। तो ये जो आज़ाद ग्रुप है इसका बताएं कि कितनी देर तक ये आप इसको आज़ाद ग्रुप ही रखेंगे या कन्वर्ट करेंगे? जवाब देगा जी। हमारा हमने पहले बताया कि हमने तमाम दोस्तों से सलाह मशवरा किए। सियासत का अगर आपने करनी है, और हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो हमारी इस सियासत पे हुक्मरानी करती है, और हमने अभी सियासत अगर करनी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहे हैं, तो बुनियादी वजह भी यही है क्योंकि जो पाकिस्तानी सियासत है उसके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई मेल जोल नहीं है। उस पे हमारा यह है कि हम देखेंगे, हालात देखेंगे, हम किस अपने लोगों के मफाद के लिए किस जमात में फिट हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर हमने देखा कि हम किसी सियासी जमात में फिट नहीं हो पा रहे या वो हमारे लोगों के मफाद के लिए ठीक नहीं है, तो हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ सकते जी, सारे ऑप्शन ओपन है। और इसका हमने जो बताया कि एक वर्किंग काउंसिल होगी हमारी, और वो वर्किंग काउंसिल जो अक्सरियती फैसला करेगी उस पे हम अमल करेंगे। किसी सिंगल आदमी का ड्राइंग रूम पे बैठ के फैसला वो हमें कबूल नहीं होगा। ठीक है ये। और दूसरी एक सर इसमें इन्होंने कहा कि जी आप इतनी जल्दी जो है क्यों कर रहे हैं, बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। उसमें जो जिनसे हमारा मुकाबला मुतवक्को है, वो इलेक्शन जब 2021 का हुआ तो दूसरे दिन से फील्ड में है, निकले हुए हैं। हमें भी अभी निकलना पड़ेगा, हमें उस वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चौथी बात, शफीक साहब हमने कोई नहीं उनको छोड़ा, हमारे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आप सबके हैं, आए, उनको नहीं नजर आ रहा 20 साल से आपने हमारे लोगों की बच्चों की उम्र खत्म होगी, आपको बताया जाता है, आप बात भी नहीं मानते, आप जगह भी नहीं छोड़ते। यार इससे ज्यादा क्या किया जाए? वो आए, ये लेट भी इसलिए हुआ कि उनको यही मनाने की कोशिश, वो ऐलान करें जो डॉक्टर साहब ने कहा है, उन्होंने नहीं किया तो ये लेट हो गया, आज ये बात करनी पड़ रही है। लेकिन आज भी उनके लिए ये प्लेटफॉर्म उसी तरह खुला है जिस तरह इन लोगों ने 20 साल मार खा के उनकी मदद की है कि पाकिस्तान के सियासत के सामने रखते हुए हम सियासत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइंदा जब भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, आप देखेंगे कि लोग हमारे साथ शामिल भी होंगे, और आप ये भी देखेंगे कि आप लोगों की राय से और आप लोगों के वोट से इंशाअल्लाह ये ग्रुप जो है ये परवान भी चढ़ेगा और हम इंशाअल्लाह इलेक्शन भी जीतेंगे, लोगों के मसाइल भी हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जरा साडा नवा ग्रुप तश्कील दिता है आज़ाद वामी ग्रुप, सोशल मीडिया के ऊपर किसी की दिल शिकनी नहीं करेगा, कोई नैगेटिव बात जनाब नहीं की जाएगी। अगर कोई नैगेटिव कमेंट्स करता तो प्लीज उसका जवाब ना देता जाए, तुम पॉजिटिव जवाब देने की कोशिश करो। तो बाकी जनाब असी इंशाअल्लाह तमाम बरादरियों इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल लैके चलांगे। वामी सियासत असी पहले भी कर रहे हैं, आइंदा भी करांगे इंशाअल्लाह। हर किसी मजलूम दे असी नाल इंशाअल्लाह तुहानू हर मैदान च खड़े नजर आवांगे। और अपने जनाब असी जिहड़े साडे बुजुर्ग ने दो, शफीक साहब और मिर्जा जफर साहब, इन्हां दे असी इंतजार च बैठे हैं। उम्मीद है कि जनाब साडे नाल इंशाअल्लाह जल्दी आके मिल लेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। चाहे आगे चुके, वक्त भी काफ़ी हो चुके, अगर है कोई सवाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर मंजूर चौधरी JNU। सर मेरा ये सवाल है, ये ग्रुप रियासत तक मौजूद रहेगा जैसे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासती जमात थी, या पाकिस्तान की किसी जमात के साथ इलाका भी जो है ऑप्शन है?
ये तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया ना कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक आज़ाद अवामी ग्रुप, इस LA5 बरनाला ये कोई पूरी रियासत का भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मेरे तोफैल साहब ने क्लियर कर दिया, आज़ाद इलेक्शन लड़ना या आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुशावरत के साथ कोई फैसला करना। हाँ जी, अब इसके बाद एक ऐलान था, यकीनन आप लोगों ने खड़े होकर भी ऐलान करना था, बड़ी अच्छी तरीके से हो गया। पीर मजहर हुसैन नकीबी साहब हैं कुलियां बनी से, क्योंकि आज वो टूर पे थे, उन्होंने मुझे फोन करके, ये मैं चूंकि साफी हजरात है मैं इसलिए दे रहा हूँ, उन्होंने फोन करके कल भी मुझे कहा था, आज भी कहा है कि मैं अपने टूर पे हूँ, मैं अपने पूरे मुरीदैन के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर आजाद ग्रुप LA5 बरनाला में शामिल हो रहा हूं।